हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर जी। आज के इस प्यारे से वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे साथ अक्सर होता है, ख़ास करके जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं। और वो टॉपिक है स्टडी यानी कि पढ़ाई। और इस टॉपिक को सुनने के बाद हम अक्सर सोचने लगते हैं कि अरे यार, ये तो पढ़ाई है, हमसे हो नहीं पाई और पता नहीं मेरे से हो क्यों नहीं पाएगा। तो ये जो लाइन है ना, पता नहीं क्यों, इसे आप काट दीजिए। और इस लाइन को इसलिए नहीं काटिए कि आपको पता नहीं है, आपको इसलिए काटना है ताकि आप पता कर सकें कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। क्योंकि दोस्तों, किसी बीमारी का इलाज उसके कारण में होता है कि आखिर उसका कारण क्या है। तो दोस्तों, जब तक आप पता नहीं लगा पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब तक आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे। और 90% स्टूडेंट पढ़ाई को बोझ समझते हैं और उन्हीं 90% स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन कभी नहीं लगता है। और इसी पढ़ाई को बोझ समझने के कारण या तो पढ़ते समय नींद आने लगती है, या तो आपकी दूसरी हॉबीज़ की तरफ आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगता है तब एक तो टाइम टेबल बना लेते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, इतने बजे पढ़ेंगे। और उस टाइम टेबल को भी फॉलो करते समय हम ये जोड़ देते हैं वर्ड कि कल से फॉलो करेंगे। और जब वो कल आता है तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, और शुरुआत का टाइम टेबल जब गड़बड़ हो जाता है तो पूरा टाइम टेबल छोड़ देते हैं कि अब कल से इसी को कंटिन्यू करेंगे, कल पक्का करेंगे। तो दोस्तों, ये जो कल शब्द है ना, इसको भी आपको काट देना है। और आखिर क्यों हमें शब्दों को काटने की ज़रूरत पड़ रही है? क्या आप अभी से उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते हैं? हाँ, कर तो ज़रूर सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस देख लेते हैं, फिर 2-3 दिन का जोश चढ़ जाता है कि हाँ मेरे को पढ़ना है, और फिर 3 दिन में ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों, पता है आखिर दिक्कत कहाँ पे आती है? जब तक कोई बोले ना तब तक हम पढ़ने बैठते नहीं हैं। तो आखिर एक बात बताइए, जब एग्ज़ाम आते हैं तो उसके 1-2 दिन पहले आप उस सब्जेक्ट की तैयारी करने लगते हैं, 7-7 8-10 घंटे पढ़ते हैं। और फिर जब वो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाता है, फिर अगले सब्जेक्ट की एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं, उसमें भी 7-7 8-10 घंटे पढ़ते हैं। और उन 10 घंटों में से भी 2 से 3 घंटे आपके ख्वाबों में बीत जाते हैं कि जब आप बुक लेके बैठे रहते हैं सामने, पढ़ने के बजाय ख्वाब देखने लगते हैं कि फ्यूचर और पास्ट में क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वाकई में पढ़ना है तो ये जो 7-7 8-8 घंटे आप एग्ज़ाम के टाइम देते हैं ना, इसको पर डे पूरे साल भर दीजिए, फिर अप्रॉक्सीमेट 90 से 100% भी आ सकता है। और अगर नहीं आ रहे हैं 90 से 100%, तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बुक्स लेके बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि बड़े होके 12 लाख की गाड़ी खरीदेंगे, आईफोन खरीदेंगे, बड़ा सा बंगला खरीदेंगे। और यही सोचते सोचते वो जो टाइम आपने पढ़ने के लिए बचाया था उसमें सोचने में बिता देते हैं। दोस्तों, आखिर आप सुबह उठ क्यों नहीं सकते हैं? 8-8 घंटे आप सोते हैं, यानी कि जितनी आपकी लाइफ है उसका 1/3 तो आपने सोने में बिता दिया है। और बचे हुए भी टाइम का हम ज़्यादातर हिस्सा सोचने में बिता देते हैं। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं, आपको केवल करना है। सपोज़ दोस्तों, आप एक स्ट्रेट रोड में आपको जाना है, आपकी मंजिल काफ़ी दूर है और आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिखाई नहीं दे रही है तो मंजिल सामने है ही नहीं, आपको वापस आ जाना है। थोड़ी दूर चलिए, हो सकता है आपको दिखाई दे, और नहीं दिखाई दे थोड़ी दूर और चलिए, दिखाई देगी। और इस फंडे पर अगर आपने काम कर लिया तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो सकेंगे। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मुझे नेक्स्ट वीडियो टॉपिक पर नीचे से सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।